नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल सेल थ्योरी 71 में। आज मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है तो वो पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो देख लेते हैं आज उसको। तो सब बेसिकली देखा जाए तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब है जिसमें सिर्फ हमें एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं हम एसेक्सुअल। जिसमें हमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं हम सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल का कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? जैसे आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि अमीबा सिर्फ अपने आप में ही दोनों पेरेंट की तरह काम करती है, तो इसी की वजह से वो कैसा है, एसेक्सुअल है। क्योंकि उसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत से, मतलब एक पेरेंट की मदद से जो क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है कि उसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत, इट मीन्स मदर और फादर की ज़रूरत थी, तभी क्या बनता है, जो है आपका चाइल्ड बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम यूनिसेक्सुअल हैं। क्योंकि हमारे यूनिसेक्सुअल का, यूनि का मतलब होता है एक, सेक्सुअल का मतलब सेक्स। हमारे अंदर सिर्फ क्या होता है, 1 टाइप का जो है सेक्सुअल ऑर्गन होता है, इसीलिए हम कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट का मतलब है जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये क्या थे आपके टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। फिर देखते हैं आपकी बॉडी में 2 टाइप्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और सेक्सुअली। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनको अच्छे से समझ लेंगे। इसको समझने के बाद आपको कोई भी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता लगाएं। प्राइमरी सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर मैं मेल के अंदर बात करूँ तो मेल के अंदर क्या होते हैं भाई, आपके टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस कैसे हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। और आपकी जो ओवरीज होती हैं, जिनमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जिनमें अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरीज क्या है, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कब बनते हैं? आपके एट द एज ऑफ 12 इन दी फीमेल। ठीक है, तो 12 एज में ये बनना स्टार्ट कर देते हैं, प्यूबर्टी टाइम पे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जैसे कि मेल के अंदर देखा जाए तो आपके एसेसरी जो आपकी जो डक्ट्स होती हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और आपकी इसको छोड़ के और आपके एंड पेनिस, ये क्या है भाई, आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स है। और लेकिन फीमेल में देखा जाए, फीमेल में क्या हो सकती है, ओवरीज को छोड़ के जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअल, वो सभी कैसे होते हैं, सेकेंडरी। जैसे आपकी वेजिना हो गई, ठीक है, और आपकी सर्विस हो गई, यूटेरस हो गया, तो ये सभी कैसे हैं, ये आपकी जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। बात समझ में आई? तो इन दोनों में डिफरेंस पता चला कि नहीं पता? अब कोई भी डाउट हो गया? नहीं। तो अब देखते हैं आपकी बॉडी में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो आपके अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो, ह्यूमन बींग्स हो। तो आज मैं आपको मेल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी कि पुरुष के अंदर कैसे कौन कौन से जो है ऑर्गन्स होते हैं, पुरुष के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, और उनको सेक्स ऑर्गन्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, पहले ये समझ लें। तो ये क्या है, ये जो मेल होते हैं, मेल का जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके डायग्राम है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं भाई, हम इसको कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, जो एब्डोमेन से नीचे होती है, बिटवीन 2 लेग्स। ठीक है, ये नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। इनको क्या कहते हैं, टेस्टिस, हिंदी में कहते हैं वृषण। ठीक है, और ये आपकी दिखाई दे रही है, दिस इज अ लॉन्ग पार्ट दैट्स कॉल्ड द पेनिस। ठीक है, पेनिस के अंदर कौन कौन से जो है ऑर्गन्स होते हैं वो भी देखेंगे हम। तो इसको देखा जाए तो सबसे जो मेन रोल प्ले करता है तो वो टेस्टिस करती हैं, किसके अंदर, मेल के अंदर स्पर्मोजेनेसिस करने में। इट मीन्स स्पर्म्स जो होते हैं उनको बनाने में, हिंदी में कहते हैं स्पर्म्स को शुक्राणुओं के निर्माण में, जो कि किस में हेल्प करते हैं, शुक्राणु जो कि ओवम के साथ क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, फिर वो एम्ब्रायो बनाते हैं, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण से फिर क्या बनता है, एक नया जो है नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो यूरेट जो आपका मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपका मेल रिप्रोडक्शन
में जो हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपके, अगर मैं टेस्टिस की बात करूँ तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस की कितनी लेंथ होती है अगर मैं बात करूँ तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, ठीक है, इनकी लेंथ होती है टेस्टिस की। ये नंबर में कितनी होती है, 2 होती हैं। और इनकी विड्थ की बात करूँ तो विड्थ की ये 2 से 3 जो है सेंटीमीटर होती हैं, ठीक है। अगर वेट की बात करूँ, वेट इनका भाई कितना होता है, दोनों टेस्टिस का 20 से 25 ग्राम, ठीक है, बात समझ में आई। और इनका कलर कैसा होता है, कलर होता है इनका पिंक, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझ से चलेंगे। और टेस्टिस का अगर मैं टेम्परेचर देखूँ तो टेम्परेचर इनका कितना होता है, टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर होता है लेस देन इट मीन्स 2 से लेके 2.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में होता है, ये याद रखें, लेस देन इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। आपका इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है डिग्री, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे जो है आप कितना 3 डिग्री सेल्सियस लेस कर लो तो इस तो कितना हुआ आपका, तो वो हुआ आपका, इट मीन्स 24 डिग्री सेल्सियस इनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर होता है, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। वो टेम्परेचर इसलिए कम रहता है इनकी बॉडी में, हमारी बॉडी से, ताकि इनके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, इसी ताकि इनके अंदर जो है स्पर्म का निर्माण हो सके, इसीलिए ये अपने टेम्परेचर को जो है मेंटेन करके रखती हैं। अगर और ये सर्दी है, जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जो टेस्टिस होती हैं मेल के अंदर कैसी हो जाती हैं, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ डायरेक्शन में ये चली जाती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जो है धंस जाती हैं। जब आपकी समर आती हैं, समर में क्या होता है, गर्मियों में ये क्या है, नीचे जो है बिटवीन द 2 लेग्स क्या हो जाती हैं, ये नीचे जो है जाने लगती हैं। तो इनका फंक्शन ये भी है, क्यों इनका ऐसे क्यों होता है, ये डायरेक्शन में क्यों जाते हैं नीचे इन दी समर वेकेशन, बिकॉज इनको जो टेम्परेचर ये मेंटेन करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन दी टेस्टिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आई। तो ये आपकी एक एक करके ये नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। नोट डाउन कर लिया, अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस आपकी बॉडी से बाहर की तरफ इसीलिए ही होती हैं ताकि ये जो है अपना टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सके। बात समझ में आई। अब देखो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि ये इनसे टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस से क्या होगा, स्पर्म्स निकलेंगे, ओवरीज से ओवम निकलेंगे। तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, यूटेरस, गर्भ में, किसके अंदर, महिला के अंदर। तो इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूज ऑफ द स्पर्म विद द ओवम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, आपकी ब्लास्टोसाइट्स बनती हैं, जिनकी फिर उसके बाद क्या बनता है, आपकी एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। यहाँ कुछ जो डेफिनेशन है उनको याद रखा करें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड गेस्टेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई। देन हम देखेंगे ये गेस्टेशन, एक होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्चुरेशन, ठीक है। डिलीवरी का होना मतलब बेबी की डिलीवरी होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, पार्चुरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम मदर बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी पार्चुरेशन। बात समझ में आई। तो ये साथ के साथ जो है चीज़ों को भी आप जो है नोट करते चले एक एक करके, तो ये डेफिनेशन भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे कि ये तो थे आपके क्या, आपकी बॉडी में
कैसे कैसे कुछ टर्म्स होती हैं। अब देखेंगे, मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बता दिया, 2 टेस्टिस होती हैं, वो कितना वेट होता है, कितनी उनकी लेंथ होती है। अब देखेंगे कि इनसे कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं और कैसे ये काम करती हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसे करके जो है 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है। जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, और ये बीच में ये क्या होती है उनकी पेनिस, ठीक है। तो इनके बारे में ही हम बात करेंगे। ये टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं 50 इट मीन्स 250 इसके अंदर क्या होते हैं कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं सेमिनल, भाई उन कंपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो उनके अंदर भाई क्या होती हैं आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं। और ये इंटेस्टाइनल सेल्स क्या करती हैं आपकी बॉडी में, ये कवर्ड रहती हैं आपकी 2 लेयर्स से, ठीक। इट मीन्स 2 सेल्स से बोल सकते हो। तो वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं यहाँ मैं लिख देती हूँ। एक तो मेल जर्म सेल होती है, और दूसरी कौन सी होती है जिससे कवर्ड रहती है, वो रहती है आपकी सर्टोली सेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नोट डाउन करते चले। अब मैं बताऊंगी कि जो आपकी मेल जर्म सेल है, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इन दोनों का फंक्शन क्या है इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। इंटेस्टाइनल सेल ही क्या करती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, इट मीन्स ये स्पर्म का निर्माण करती है आपके टेस्टिस के अंदर। तो ये इन दोनों से कवर्ड रहती है। क्यों? अब ये कवर्ड होने का भी कारण है कि इसका क्या फंक्शन हो सकता है, क्यों इसके ऊपर ये कवर्ड है, क्योंकि मेल जर्म सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं आपकी, और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स जो है मेल जर्म सेल को क्या करती हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं भाई आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। बात समझ में आई? जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनकी भरपूर मात्रा कौन कर देता है सर्टोली सेल जो है इनको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अब देखेंगे ये आपकी बॉडी में ये दोनों टेस्टिस के अंदर ये छोटे छोटे 250 क्या होते हैं कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इन कंपार्टमेंट को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस के अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। में दोबारा रिपीट किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और समझ में भी दोबारा से आ जाए। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया कि इनके अंदर क्या क्या होती है। फिर देखेंगे अगर मैं बात करूँ स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया उसका, तो एंटन वन लेवनहिक जो साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट का नेम लिख देती हूँ, एंटन वन लेवनहिक। ये साइंटिस्ट ने किसको डिस्कवर किया, स्पर्म्स को डिस्कवर किया कि स्पर्म जो है कहाँ बनते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनको भी याद रखें, साइंटिस्ट का नेम लिख लीजिए आप। फिर हम भाई क्या देखेंगे, और ओविम्स, ये तो था स्पर्म, और ओविम को डिस्कवर किसने किया, आपके जो आपके कार्ल अर्नेस्ट जो थे उन्होंने ओविम्स को डिस्कवर किया, कार्ल अर्नेस्ट, इन्होंने ओवियम को डिस्कवर किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि आपके जो मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कुछ होती है एक्सेसरी डक्ट्स को और पेनिस, टेस्टिस, ये सभी क्या करती हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसके, आपके स्पर्मेटोजेनिस के अंदर और स्पर्म्स को बाहर निकलने में, ठीक है। तो उसके बाद आपके जो टेस्टिस के अंदर, ये टेस्टिस के अंदर जो क्या हो जाता है स्पर्म बन जाते हैं। ये स्पर्म फिर कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं और बॉडी से कैसे निकलते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई, अब इनका मैं बता देती हूँ। ये पेनिस है, पेनिस की आउटर जो 4 स्किन होती है, ठीक है। जो पेनिस का सबसे आउटर जो सबसे ब्रॉड पार्ट होता है उसको कहते हैं हम ग्लैंस पेनिस, जो सॉफ्ट होती है, ठीक है। और उसके ऊपर आता है, उसके जो पेनिस से ही क्या निकलता है, टॉयलेट जो होता है बॉडी से पास आउट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब की तरह, एक नली की तरह होती है और यहाँ पे रहती है। यहीं से क्या निकलता है आपका जो है टॉयलेट निकलता है, और यहीं से ही देखो टॉयलेट भी निकलता है, यहीं से ही आपके जो स्पर्म्स जो है निकलते हैं। तो एक ही रास्ता है जहाँ से ये दोनों चीज़ें निकलती हैं। तो पेनिस, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेनिस कहेंगे,
ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम, टेस्टिस कहेंगे। टेस्टिस एक थैलीनुमा आकार होती है, सेक्रोटल सेल बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं भाई हम सेक्रोटम बोल सकते हो या सेक्रोटल सैक बोल सकते हो। दूसरा नाम इसका मैं लिख देती हूँ, सेक्रोटल सैक। ये एक थैली के आकार का होता है, इसके अंदर ही हमारी ये एक थैली है, ठीक है, जो कवर करके रखता है हमारी टेस्टिस को। तो उस थैली के अंदर, इस थैली बना दो, इस थैली के अंदर टेस्टिस को रख दो। तो ये थैली किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, किसका, टेस्टिस का। ताकि, और यही क्या इसका ही काम होता है कि टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। और यही जो है टेस्टिस को विंटर में ऊपर करने का काम करती है, यही जो है नीचे का काम करती है। तो आपकी टेस्टिस जो होती हैं, और आपकी जो पेनिस की बात करूँ तो पेनिस आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनसे मिलकर जो है बनी हुई होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देन हम देखेंगे आपके इन सब चीज़ों का क्या क्या फंक्शन है। तो उसके ऊपर ये आपको जो ट्यूब दिखाई दे रही है, ये दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और इस यूरेथ्रा के थ्रू क्या आती है, दोनों चीज़ों का पैसेज होता है, दोनों चीज़ों का ये रास्ता है, स्पर्म निकलने का भी और टॉयलेट निकलने का भी, ठीक है। तो आपके जो यहाँ से टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस के ऊपर एक जो है क्या होती है, यहाँ पे ऐसे करके टेस्टिस के ऊपर क्या होती है, एक एपिडाइडिमिस होती है, जिसका फंक्शन क्या है, एपिडिमाइसिस। इसका फंक्शन क्या है, ये जब स्पर्म्स बन जाते हैं, स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करती है तब तक जब तक उसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम चाहते हैं स्पर्म्स को बाहर निकालना, तब वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से जो एपिडर्मिस है, यहाँ से जो आपके स्पर्म्स निकलने शुरू कर देते हैं, ये ओपन हो जाती है एपिडर्मिस और स्पर्म्स को बाहर निकाल देती है। तो ये किसका काम करती है, स्टोर का काम करती है स्पर्म के, ताकि स्पर्म जो है स्टोर रह सकें तब तक जब तक हमें उनके स्पर्म्स के निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर और हम एपिडिमाइसिस जो है, इससे आपकी टेस्टिस किस चीज़ से कनेक्टेड रहती है, तो आपकी जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब कौन सी है, एपिडिमाइसिस तक। तो वो है आपकी वैसा इफ्रेंसिया, इफ्रेंटिया सॉरी, है ना, इफ्रेंटिया। तो ये किसका काम करती है, ये आपके जो टेस्टिस से एपिडिमाइस तक जो है स्पर्म को ले जाने का काम करती है। बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, आपके टेस्टिस से लेके यहाँ से लेके जो एपिडिमाइसिस तक है, तो ये ट्यूब क्या करती है, टेस्ट ये क्या है, ये टेस्टिस मान लो आप, और ये क्या है आपकी एपिडिमाइसिस है, ठीक है। और एपिडिमाइसिस क्या करती है, यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म जा रहे हैं यहाँ तक, तो ये किसका काम कर रही है, ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। और टेस्टिस जो है वेस इफ्रेंटिया से जो कनेक्ट रहती है, किसके थ्रू रहती है, रीड टेस्टिस होती है। रीड टेस्टिस के थ्रू आपकी जो टेस्टिस होती है वो वेस इफ्रेंसिया ट्यूब से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ से आपके जो, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे कैसे जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ से आपके जो स्पर्म है, यहाँ से अब इस ट्यूब से होके जाएंगे। अब इस ट्यूब को हम, इस नली को हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं वॉस डिफरेंसिया। जो आपके एपिडिमाइसिस से स्पर्म को लेके जाती है, उस ट्यूब को कहते हैं वॉस इफ्रेंसिया। और वॉस इफ्रेंसिया से यहाँ से होते हुए अब ये कहाँ तक आ जाती है, ये आपकी यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक जो है ग्लैंड है, इस ग्लैंड का क्या नाम है, सेमिनल वेसिकल्स। क्या नाम है भाई आपका, सेमिनी वेसिकल्स। और ये सेमिनी वेसिकल्स यहाँ पे होती है, ये क्या करती है, कुछ न्यूट्रिशंस निकालती है, ताकि जो, और कुछ लुब्रिकेंट्स भी निकालती है, ताकि जो है आपके जो स्पर्म्स हैं वो लुब्रिकेट और उनको न्यूट्रिशन मिल सके। जब तक वो कुछ देर तक वेट करना होता है स्पर्म को, तब तक टॉयलेट बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वो स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो है क्या हो रहे, स्पर्म जा रहे हैं
स्पर्म फिर यहाँ से होते हुए ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे टॉयलेट स्टोर रहता है और यहाँ से आपके स्पर्म जा रहे हैं, देख लें फिर, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लैंड आती है, इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी न्यूट्रिशन निकालते हैं वो कैसी फॉर्म में होते हैं, वो एसिडिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। फिर यहाँ से इन सभी ग्लैंड्स का काम क्या है कि जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको न्यूट्रल करने का काम है। अगर कोई एसिडिक है तो उसको क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जितने भी न्यूट्रिशन निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, एसिडिक फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आती है आपकी यहाँ पे एक बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, यहाँ से ये वाली, ये जो दो बनाई दिखाई दे रही हैं, इन ग्लैंड का काम क्या है, जब आपके स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलते हैं तो वो चिपचिपे, ताकि वो जो है फ्रिक्शन ना हो सके आपकी जो है यूरेथ्रा के अंदर, इसीलिए वो चिपचिपे हो जाएं, बॉडी से आसानी से निकल जाएं, इसीलिए आपके स्पर्म को चिपचिपा करने का काम। और एक लुब्रिकेट निकालती है, उसको कहते हैं, तो वो लुब्रिकेट किसके थ्रू निकलता है, वो आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकलता। फिर यहाँ से आपका जो है निकलता हुआ स्पर्म आपकी बॉडी से, पेनिस से जो बाहर निकल जाता है। तो आपकी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जब एट दी when you are copulate with the female, so your penis has been erect. So erect करने का काम कौन करता है, वो आपकी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं पेनिस के अंदर, जो इसको क्या करते हैं, इरेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये क्या था कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे जो है क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑर्गन्स कैसे कैसे काम करते हैं मेल के अंदर। और इजेकुलेटरी जो डक्ट है यहाँ पे, ये क्या करती है कि सेमिनल वेसिकल से कुछ मटेरियल को ले जाके यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका, एजेकुलेटरी डक्ट का काम है, ठीक है। तो इन तो 3 टाइप्स की क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं किसकी अंदर, मेल के अंदर, जो कैसे काम करती हैं, सेक्सुअली ऑर्गन की तरह काम करती है। कौन कौन सी, आपकी सेमिनल वेसिकल्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तीनों के नेम। पहला आपका सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और भाई आपका जो थर्ड है वो है आपकी, मैंने बताई थी वहां पे, बल्बो यूरेथ्रल। और ये बल्बो यूरेथ्रल जो है आपके फीमेल के अंदर भी होती है। ये सेम काम करती है फीमेल के अंदर। जब आप कॉपुलेशन करते हो मेल के साथ, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कैसी हो जाती है, वो लुब्रिकेट निकालती है आपकी बॉडी से, एक चिपचिपा पदार्थ, व्हेन यू आर फीलिंग टू सेक्स विद अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये किसका काम करती है, लुब्रिकेशन, मतलब लुब्रिकेट एक फ्लूइड को निकालने का काम करती है, ठीक है। तो ये सभी क्या थे आपके, कि भाई कैसे कैसे आपकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स काम करते हैं एक पुरुष के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो आपकी बॉडी में पूरा जो व्हेन यू कॉपुलेट विद एनी वन पर्सन, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो बॉडी में जो लसलसा पदार्थ निकलता है, उस लसलसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम भाई, सीमेन बोलते हैं। और उस सीमेन के अंदर क्या क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रक्टोस और कैल्शियम होता है, एंड कुछ भाई आपके सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, फ्रक्टोस, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स जो क्या करते हैं भाई आपकी बॉडी में सीमेन के अंदर बॉडी से बाहर निकलते हैं, ताकि स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म मोटिलिटी में होता है, स्पर्म मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को भी मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई क्लासेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।